हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइड अप। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसेंचर के मोस्ट रिपीटेड कॉमन एप्लीकेशन एंड एमएस ऑफिस क्वेश्चन आंसर। तो ये क्वेश्चंस एसेंचर एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड हुए हैं, तो इस वीडियो को स्किप ना करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसेंचर में मेनली कॉमन एप्लीकेशन में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इनमें बेस क्वेश्चन आते हैं। तो एमएस वर्ड में मेनली क्वेश्चन बेस होंगे क्रिएटिंग, एडिटिंग, सेविंग। एमएस वर्ड को हम क्रिएट कैसे करेंगे, एडिट, क्वेश्चन सेव कैसे करेंगे, देन उसकी फॉर्मेटिंग, इंसर्ट टेबल वगैरह, उसमें इंसर्टिंग, सर्चिंग वगैरह कैसे होगा, ओवरऑल एडिटिंग कैसे होगा। मेनली हम पहले सिलेबस जान लेते हैं, उसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देन आता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में तो उसके बेसिक्स, उसमें भी सेम उसके फंक्शनलिटी क्या होगी, एमएस एक्सेल में फॉर्मूले कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद में एमएस एक्सेल में डाटा मेन्यू, फिल्टरिंग, डाटा कैसे करते हैं, डाटा को फॉर्मेट कैसे करते हैं, आप इनके बेसिक आपको पता होने चाहिए। देन हम आते हैं एमएस पावर पॉइंट पे। एमएस पावर पॉइंट, हम पावर पॉइंट ओपन व्यू क्रिएट कैसे करते हैं, स्लाइड को प्रिंटिंग कैसे करते हैं, स्लाइड को लेआउट, एनिमेशन, स्लाइड में चार्ट्स, ग्राफ वगैरह कैसे इंपोर्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें आप एक बार देख लीजिए। देन हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो स्टार्टिंग, पहला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्टिंग विथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 फोटो एडिटर वाज रीनेम टू। तो पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 का जो फोटो एडिटर था उसका नाम था पिक्चर मैनेजर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन करंटली ओपन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अ न्यू स्लाइड इज इंसर्ट यूजिंग शॉर्टकट की। इसका करेक्ट आंसर है कंट्रोल प्लस एम। पर बच्चे एग्जाम में जल्दबाजी में कंट्रोल प्लस एन कर देते हैं, जो कि रॉन्ग आंसर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच की इज टू बी हेल्ड डाउन टू सिलेक्ट द वर्ड और फ्रेज टू बी सिलेक्ट इन द एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हमको वर्ड या फ्रेज सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें शिफ्ट टैब का यूज करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विल हेल्प टू फाइंड द नंबर ऑफ वर्किंग डे बिटवीन टू कैलेंडर डेट्स। तो वर्किंग डेज, हम हॉलीडेज को छोड़ के जो भी हमारा वर्किंग डे है उसे बिजनेस डे बोलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट प्रेजेंट अंडर द इंसर्ट टैब इन माई एमएस एक्सेल। तो इसका अगर हमें आंसर नहीं पता है तो हम इसका लॉजिकली आंसर निकाल सकते हैं। एमएस एक्सेल में मेनली चार्ट तो प्रेजेंट होंगे, चार्ट के बाद टेक्स्ट भी वहाँ पे होता है, और एमएस एक्सेल है तो टेबल तो वहाँ पे कंफर्म रहेगा। तो इस ऑड वन आउट इसका है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाइल यूजिंग फॉर्मूलाज इन एक्सेल द नोटेशन बी कोलन B8:B10 इंडिकेट। तो ये एक रेंज को शो करता है। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर है ऑल सेल फ्रॉम 8 टू 10, जो कि ऑप्शन ए है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अलाउ अ यूजर टू व्यू अ पेज। तो इसका आंसर हम लॉजिकली निकालेंगे। तो नोटपैड पे तो हम टेक्स्ट टेक्स्ट फाइल लिखते हैं, एंड एडोब पे तो हम पीडीएफ एडिट करते हैं, एंड गूगल ड्राइव पे हम मीडिया अपलोड करते हैं। तो इसका आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, उस पे हम देख सकते हैं वेब पेज। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू क्लोज अ टैब ऑन द ब्राउजर। तो ब्राउजर पे क्लोज टैब को क्लोज करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज करेंगे। तो ये कंट्रोल प्लस टी न्यू टैब ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस ए सारी चीजें सिलेक्ट करने के लिए है, और कंट्रोल प्लस एक्स ये कट के लिए यूज होता है। तो हमारा आंसर है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। देन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ फीचर ऑफ एमएस ऑफिस दैट सेव द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल इज कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर है ऑटो सेव। काफी बच्चों को वो बैकअप लग सकता है, पर बैकअप नहीं है इसका आंसर। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीपल एंड लॉजिक ऑपरेशन आर परफॉर्म बाय। तो इसका आंसर है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, जिसमें अरिथमेटिक लॉजिकल सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है एएलयू। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
What does the URL http www.uni.edu tell you about the source? तो मोस्टली वेबसाइट में डॉट edu, .org, .gov, .in वेबसाइट के एंड में एक्सटेंशन दिया होता है जैसे edu वगैरह। तो edu स्टैंड फॉर एजुकेशनल वेबसाइट, .org फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, .gov गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये यूज होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन आते हैं द न्यूमेरिक डाटा इंटर इन द वर्कशीट एमएस एक्सेल इज अलाइन बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट एमएस एक्सेल में जो न्यूमेरिक डाटा है वो राइट में अलोकेट होता है। देन द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले विंडोज हेल्प। विंडोज हेल्प के लिए शॉर्टकट की है विंडोज लोगो प्लस F1 की, उससे हम विंडोज हेल्प ले सकते हैं। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन बॉक्स इन सिलेक्ट सेल। सिलेक्ट सेल में ड्रॉप डाउन बॉक्स के लिए हम पहले डाटा पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट फिर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट फंक्शन वुड यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ रेंज ऑफ सेल। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एग्जाम में जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं कि एवीजी एवरेज के लिए शॉर्टकट यूज करते हैं, पर बट इसका करेक्ट आंसर है एवरेज। बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, टाइम की कमी की वजह से वो जल्दबाजी में कर देते हैं, पर आपको याद रखना है कि इसका करेक्ट आंसर ये वाला एवरेज है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कंट्रोल प्लस F ये फाइंड करने के लिए है, कंट्रोल प्लस G ये सर्च बॉक्स फाइंड करने के लिए है, कंट्रोल प्लस R ये रीलोड के लिए है, और कंट्रोल प्लस H ये फाइंड एंड रिप्लेस के लिए है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्विचिंग द प्रीवियस विंडो फ्रॉम करंट विंडो कैन बी डन बाय शॉर्टकट की विचार। आपने मोस्टली मल्टीटास्किंग तो किया होगा। मल्टीटास्किंग के टाइम पे हमको टैब स्विच करने के लिए हम ये वाला शॉर्टकट यूज करते हैं, अल्ट शिफ्ट टैब। इसमें हम मल्टीपल टैब्स को एक एट अ टाइम स्विच कर सकते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। ये क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको एग्जाम के लिए। मैक्सिमम बच्चों ने अभी तक ये वाला देखा होगा, .doc, पर इसका फाइल एक्सटेंशन है .docx। ये अभी बाय डिफॉल्ट रखा गया है, और एक्स स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड वर्जन, तो ये अभी बाय डिफॉल्ट वर्जन है। देन आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू नेविगेट फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर स्लाइड इन सेम प्रेजेंटेशन और टू स्लाइड इन अनदर प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। तो हम एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के जाने के लिए पावर पॉइंट में हाइपरलिंक्स का यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which feature is used to make select sentence all capital or all small letter is in MS Word। MS Word में हम small और capital words को select करने के लिए चेंज केस यूज करते हैं, स्मॉल केस, लोअर केस और अपर केस, इसलिए इसका आंसर है चेंज केस। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच वन इज नॉट अ इमेज फाइल। तो हम इसमें ऑड वन आउट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो डॉट, आपको मैक्सिमम लोगों को पता होगा PNG और JPG ये इमेज फाइल है, और अब यहाँ पे बचा कंफ्यूजन .bmp और WMV। तो BMP स्टैंड फॉर बिट मैप, जो कि ग्राफिक इमेज है। WMP स्टैंड फॉर विंडोज मीडिया वीडियो, जो कि अपना आंसर है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज गिवन टू रिबूट द कंप्यूटर। काफी लोगों ने कंप्यूटर को रिबूट किया होगा। तो कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए मेनली हम कंट्रोल अल्टर डिलीट ये यूज करते हैं। इसमें कोई लॉजिक नहीं, जिससे आपको लर्न करना होगा। देन हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज नॉट वीडियो फाइल फॉर्मेट। इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिख रहा है JPEG, और ये बाकी MP4, MOV, AVI ये वीडियो फाइल फॉर्मेट है। आपको एग्जाम में मेनली MCQ में एलिमिनेशन वाली मेथड यूज करनी है, या तो फिर आपको ऑड वन आउट वाली मेथड यूज करनी है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विच फीचर इन MS Excel इज अलाउ यू टू विजुअली रिप्रेजेंट द डाटा इन ग्राफिकल फॉर्मेट। डाटा को ग्राफिकली फॉर्मेट में यूज करने के लिए हम चार्ट्स का यूज कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर है बी। क्योंकि फॉर्मूले, डाटा वैलिडेशन और टेबल, इनमें हम डाटा इंफॉर्मेटिकली देख सकते हैं, पर ग्राफिकली नहीं देख सकते, इसलिए इसका आंसर है चार्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पावर पॉइंट विच व्यू इज यूज टू शो जस्ट टेक्स्ट कंटेंट ऑफ द स्लाइड। पावर पॉइंट में मेनली हम आउटलाइन का यूज करते हैं। हम आउटलाइन की मदद से हम टेक्स्ट देख सकते हैं। आउटलाइन के भी टाइप होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो लेवल 1 होता है सब टाइटल, मेन टाइटल के लिए लेवल 1 होता है, सब टाइटल के लिए लेवल 2, और उसके बाद में बाकी टेक्स्ट के लिए होता है। तो इसलिए इसका आंसर है आउटलाइन। यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच इज अ एक्सटेंशन ऑफ अ पावर पॉइंट फाइल सेव इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन, इसके ऑप्शन भी काफी कंफ्यूजिंग है, पीपीटी, पीपीटी एक्स, पीपीटी एम, पीपीटी एस एक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है पीपीटी एक्स। वो एक्स स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड, ये ओल्ड वर्जन था उसका और ये न्यू वर्जन है, और जो अभी बाय डिफॉल्ट है। जैसे हमने डॉक्यूमेंट के केस में देखा था, वैसे ही पीपीटी एक्स, ये आपको याद रखना है। देन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूजर इज व्यू पेज। ये क्वेश्चन में हम मेनली एलिमिनेशन वाली मेथड यूज करेंगे। नोटपैड पे तो हम टेक्स्ट डाटा एडिट करते हैं, एडोब पे तो हम पीडीएफ एडिट करते हैं, गूगल ड्राइव पे हम मीडिया अपलोड करते हैं। तो इसका आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन डी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रोजन एंड वायरस। तो मेनली यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं है। ट्रोजन और वायरस का डिफरेंस पूछा है। तो मेनली वायरसेस खुद को रेप्लिकेट करते जाते हैं और ट्रोजन ऐसा नहीं कर पाते। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है, वायरस रेप्लिकेट इटसेल्फ व्हाइल ट्रोजन डजंट। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इफ बाय एक्सीडेंट अ मेल इज डिलीटेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर विल सेव द मेल। हमने काफी लोगों ने मेल तो यूज किया होगा, हमने गलती से कोई मेल डिलीट कर दिया तो वो मेल हमारा ट्रैश बिन में जाके सेव होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। देन यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग साइट यूजर कैन इंटरेक्ट विथ ईच अदर थ्रू मैसेज। तो मैसेज के लिए हम जीमेल तो यूज कर सकते हैं, स्नैपचैट भी अभी यूज कर रहे हैं, एंड फेसबुक तो हम पहले से यूज कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द वो। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड विल टेक यू स्टेप बैकवर्ड फ्रॉम एनी पर्टिकुलर डायरेक्टरी। तो हम डायरेक्टरी में पीछे जाने के लिए हमारा जो कमांड है cd ./cd, ये इस कमांड से हम डायरेक्टरी में पीछे जा सकते हैं, और जो ऑप्शन ए में ये कमांड ही हम पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाने के लिए यूज करते हैं। दैट्स इट। देन लास्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर मीन्स। कंपाइलर मेनली प्रोग्राम को, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रोग्राम विच ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट फ्रेम। So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.